हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, यूपी से संबंधित मुझे हर नोटिफिकेशन इसलिए कवर करना पड़ रहा है कि आप लोगों की बहुत सारी उम्मीदें इस चैनल से रहती होंगी कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए कुछ आया है, पैट के थ्रू कुछ आया है। पैट में हम सब बच्चे आप ही से पढ़े थे, और आप ही अगर हमें भर्तियों के बारे में नहीं बताओगे तो हमें पता कैसे चलेगा। इसलिए बच्चों, ये एक नोटिफिकेशन वीडियो बना रहा हूँ, ये साफ कर देता हूँ। हो सकता है मैं इसकी क्लासेस अलग से ना चलाऊं, इसका कोई बैच ना लेके आऊं, लेकिन मैं इसमें एक क्लैरिटी दे दूंगा कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं और किन लोगों को ये अपनी नौकरी बहुत ही आराम से इसमें सुनिश्चित कर सकते हो। और पैट में अगर आपके, मैं अभी कह रहा हूं शुरुआत में, अगर आपके 0 मार्क्स भी हैं तो भी आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि आपकी पैट की बहुत ही कम कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि बहुत कम का मतलब है कि 0 से ज्यादा, यानी जो भी बच्चा पैट का इसमें फॉर्म भर देगा, हर एक बच्चे को मौका मिलने वाला है इस एग्जाम की मुख्य परीक्षा में बैठने का। क्योंकि बहुत कम बच्चे सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री करके पैट का एग्जाम देते होंगे। और पैट का एग्जाम देना इसलिए जरूरी है क्योंकि भैया जेई जैसी पोस्ट आती है, और ये हर साल नहीं आती, 3 4 5 6 सालों में, इस बार 6 सालों में आई है। और यूपी में जेई बनने का मतलब आप समझते हो, और बड़ी बड़ी अथॉरिटीज में आप बैठोगे, जो शहरी विकास प्राधिकरण होते हैं उनमें आप बैठोगे, तो भाई ये बहुत बड़ी तोप माना जाता है यूपी के अंदर जेई। और जेई बन जाना अपने आप में स्टेट में एक बहुत 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 अच्छा संकेत होता है, और एक अच्छे ग्रेड पे की, जैसे हम कहें लेवल 6 वाली जॉब है। लेवल 6 को हम सब इंस्पेक्टर लेवल मानते हैं वैसे। और बच्चों, इसमें अगर आपकी सैलरी की बात करें तो 60,000 प्लस ये गवर्नमेंट की सैलरी है। ठीक है, चलो अब मैं इसमें सारी बातें बता देता हूं कि इसके फॉर्म आए। विज्ञापन आया था 7 मार्च को, उसमें वैकेंसी थोड़ी कम थी, लेकिन बाद में बढ़ के पहले आई थी 2800 के आसपास, फिर बढ़ा के ये 4000 प्लस वैकेंसी। सोचो, यूपी के अंदर 4000 जेई पैट के थ्रू जा रहे हैं। और पैट में आप देखोगे कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो इस फॉर्म को भरेंगे, जिनके पास डिप्लोमा है, जिनके पास डिग्री है, मेरे ख्याल से 50-60 हजार से ज्यादा बच्चे हो ही नहीं सकते जिन्होंने पैट दिया। अब 50,000 बच्चे हैं और 4,000 लेने भी हैं उनमें से, तो बच्चों कंपटीशन रहा ही कहाँ, हर 10-12 बच्चों में से एक का सिलेक्शन हो जाना है। ये अगर और कहीं ओपन वैकेंसीज ही अगर ये 4,000 हो जाए तो इसमें फॉर्म हो सकता है आपको, या 4,000 कहीं और वैकेंसीज आ जाए तो फॉर्म 10 लाख 12 लाख आराम से यूपी के अंदर मिल सकते हैं, है ना। तो यहाँ एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अवसर है आप लोगों के पास जेई बनने का, तो इस मौके को मत जाने देना। अगर आपकी योग्यता इसमें आ जाती है तो योग्यता मैं अभी बता रहा हूं कि फॉर्म भरे जाएंगे इसके 7 मई को, 7 जून लास्ट डेट है, 14 जून तक आप अपनी फीस जमा करा सकते हो। ये फीस वीस क्या है फॉर्म भरने की वो सब बताऊंगा, पहले आप जान लीजिए कि 4016 पद ये हो चुके हैं। शुरुआत में 2847 ये पद आए थे। 16 मार्च का लेटर बता देता है कि अब ये पदों की संख्या बढ़कर 4016 हो चुकी है। 4016 पैट 2023 के थ्रू जिन लोगों ने पैट 2023 दिया था, अगर मैं पैट 2023 की बात करूं तो इसमें 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज अलग अलग विभाग में पहले भी आ चुकी हैं। अब वो 10,000, हालांकि ये है कि बहुत सारे बच्चे उसमें फॉर्म ही नहीं भर पा रहे। कोई एजीटीए की वैकेंसी है जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर ही फॉर्म भर सकते हैं, कोई किसी चीज की है, कोई मंडी परिषद की है, या मैं कहूँ हाँ, तो उस मंडी परिषद में भी कृषि से संबंधित ही कुछ पोस्ट है। तो वहां बच्चों को बहुत समस्या आ रही है। अभी मैं कहूँ कि ओपन सभी बच्चों के लिए फॉर्म आए हैं, तो ऐसा पैट में देखने को नहीं मिला। हालांकि 14-15 हजार वैकेंसी निकाल चुके हैं पैट 2023 के थ्रू, जो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो इनके लिए तो भाई जैसे यूपी में हाल चल रहा है उस हिसाब से तो ये बड़ी ही बात है, छोटी बात तो है नहीं। अब अगर मैं देखूं तो पैट 2023 में बच्चों ये रिजल्ट रहा है बच्चों का कि इतने बच्चे इतने मार्क्स से इतनी संख्या में इतने ज्यादा, जैसे मान लीजिए लिख रहा है 98,892, यानी लगभग 1 लाख बच्चा 40 से ज्यादा स्कोर करके आया है।
यानी 40 से ऊपर पैट 2023 में लगभग 1 लाख बच्चे हैं, आप ये मान लीजिए। तो ये सारा मैंने गूगल डेटा के थ्रू आप लोगों से ही भरवाया है विद मार्कशीट, उसी को कंसीडर किया है। अब अगर मैं देखूं कि बच्चे ये क्या काम की चीजें हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो आपका EWS सर्टिफिकेट मांगा है वो 1 अप्रैल 2024 से बाद का और 7 जून 2024 के बीच का, यानी इन कितने दिन हुए, ये मात्र अप्रैल और मई और 7 जून तक का ही सर्टिफिकेट बना हुआ चलेगा EWS का, और अन्यथा नहीं चलेगा। EWS वाले विशेष ध्यान दें, बाकी OBC SC ST में ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। चलिए अब अगर हम देखें कि 25 रुपए आपको मात्र शुल्क लगेगा जो इनका ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस है। अगर आपके मार्क्स पैट आपने दिया है आपके 2 नंबर आए, 4 आए, 50 आए, 60 आए, 70 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब लोग फॉर्म भर सकते हो। 25 रुपए आपकी फीस के जाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं खुद, ये कहते हैं कि हम 4000 वैकेंसीज के लिए 15 गुना बच्चे बुलाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, पर बच्चा 15 गुना बच्चे ही नहीं मिलने इनको। हालांकि ये तो 30 गुने लेते हैं हर जगह, 1 लाख बच्चा कम से कम चाहिए इस एग्जाम में मुख्य परीक्षा में बैठाने के लिए जितनी वैकेंसीज है, पर बच्चे 50,000 से ज्यादा है ही नहीं इनके पास जिन्होंने पैट 2023 दिया होगा। ये बात इनको समझ भी आ जाएगी। अब सोचो कि 40-50 हजार बच्चा मात्र 4000 सेलेक्ट भी होना है, तो ये बहुत सुंदर अवसर है। इसका कारण है क्योंकि यहाँ जो इन्होंने योग्यताएं मांगी हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। ये वैकेंसीज इन्होंने विभाग वाइज निकाली हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लोक निर्माण UP PWD जो होता है, लोक निर्माण विभाग लखनऊ में अवर अभियंता की सिविल की जो है इतनी पोस्ट है 1092। ठीक है, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, तो ग्रामीण इंजीनियरिंग जो गांवों में सर्वे करेंगे जेई, तो सहायक विकास अधिकारी है ना, अवर अभियंता सिविल, इसका डिपार्टमेंट पद का नाम है सहायक विकास अधिकारी। आपको बोला जाएगा सहायक विकास अधिकारी इस जेई को, तो ये बोला जाएगा भैया 765 पद है। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण, ये विभाग का नाम है, पद का नाम है जूनियर इंजीनियर सिविल, जेई सिविल, यहाँ 693 पद हैं। ठीक है, अब कहीं आपको स्थाई कहीं अस्थाई लिखा दिखेगा, इसकी आप टेंशन मत लेना, 2 साल बाद सब स्थाई हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हर चीज के आपको पद खोल के और उसकी वैकेंसी खोल के दे रखी है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, वो बाद में प्रेफरेंस भरवा दी जाती है जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है कि आप किधर जाना चाहते हैं, या वो रैंडमली खुद भी दे सकते हैं कि आपको हम उधर भेजेंगे। तो उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ में अगर आप अवर अभियंता, यानी हो सकता है ये फॉर्म में भी आए कि आप कौन सी चॉइस करोगे, किस में आप फॉर्म भरोगे, वो एक अलग बात है। तो 18 से 40 वर्ष फॉर्म आएंगे कब, मई में, तभी इन बातों का पता चलेगा कि डिपार्टमेंट को कैसे भरना है। तो 18 से 40 वर्ष, 18 कम से कम, 40 अधिक से अधिक, तो काफी छूट है। और अगर आप SC ST OBC हैं तो 5 साल की और छूट मिल जाएगी, 18 से 45 तक भर सकते हो। ऐसे ही यहां पर 18 से और ये भी 40 वर्ष तक की दे रखी है, ये रही। आगे बच्चों, उत्तर प्रदेश जो जल निगम है ग्रामीण, जिसकी जेई पोस्ट है, उसकी 21 से 40, वहां आप 21 से 40 एज वाले ही भर पाएंगे। और अगर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड है, इस पे अवर अभियंता सिविल सामान्य चयन विशेष चयन, तो ये 18 से 40 वैकेंसी एज, यहाँ 21 से 40, ऐसे ही सबकी एज अलग अलग दे रखी है। तो आप वो देख सकते हो, 40 से ऊपर के लोग हर फॉर्म में भर सकते हैं, पर कहीं न्यूनतम एज 18 है और कहीं न्यूनतम एज 21 है। इस बात का ध्यान रखना कि कोई बच्चा 20 का है, 20 साल का है, तो वो 21 वाले को नहीं भर पाएगा क्योंकि उसमें न्यूनतम एज 21 मांगी गई है। ठीक है, अब अगर हम देखें, ये सारी बातें हमने समझ ली। मेन है क्वालिफिकेशंस, अहर्ताएं। क्वालिफिकेशंस क्या हैं जो इतने कम फॉर्म आएंगे? पैट पहली क्वालिफिकेशन है, पैट 2023 दिया हो। मार्क्स कितने आए हैं कुछ नहीं चाहिए, पैट 2023 जिन बच्चों ने दिया है
उनके लिए। अब अगर मैं बोलूं कि भैया ये जो चीज दी है कि यहाँ अहर्ताएं क्या हैं, बच्चों अहर्ताएं मैं पहले बता देता हूं। देखिए अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है बिल्कुल चलेगा, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए 10th के बाद। कुछ बच्चे 12th के बाद भी पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो 2 साल का डिप्लोमा होता है तो वो भी चल जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पॉलिटेक्निक खूब दौड़ेगा, क्योंकि इसने बोला हाई स्कूल और फिर बोला 3 वर्ष का डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए, यानी डिग्री भी चल जाएगी। इसका मतलब ये है। और ये किस में होना चाहिए? सिविल अभियांत्रिकी, सिविल इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी को बोलते हैं इंजीनियरिंग। तो यहाँ सारा जो खेल है, ये जो सारी पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है। तो इनको जो डिप्लोमा चाहिए, इनको जो डिग्री चाहिए वो सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए। अब आप ये सोचते होंगे सर सिविल इंजीनियरिंग की तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, वो कौन सी है, वो कैसे है? तो भैया वो सिविल इंजीनियरिंग की इन्होंने पूरे नोटिफिकेशन में सब कुछ खोला हुआ है कि सिविल इंजीनियरिंग में हम किस किस को मानेंगे। ठीक है, वो पेज भी मैं दिखाऊंगा, पर वो मैं एक पेज दिखाऊंगा, ऐसे दसियों पेज हैं, तो आप प्लीज उनको जरूर देख लीजिएगा। लेकिन इन्होंने हर पोस्ट के लिए सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा जरूर मांगा है 3 साल का। ठीक है, अब आप देखिए यहां भी इस पोस्ट के लिए भी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा रखते हो फिर कोई टेंशन नहीं है। यहां भी अभ्यर्थी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, वो भी सिविल। तो हर अहर्ता में आपको सिविल अभियंत्रण डिप्लोमा होना आवश्यक है। हर जगह मैंने इसलिए ही निशान लगाए हैं कि हर पोस्ट पे सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा गया है। यहां ये या में लिखता है, यानी अनिवार्य अहर्ता देखनी है आपको, वो नहीं देखती जो ऐच्छिक अहर्ता होती है उसकी जरूरत नहीं है, अनिवार्य अहर्ता जरूर देखा करो, वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना फॉर्म नहीं भर सकते। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा, या उत्तर प्रदेश द्वारा, ये भारत में, ये उत्तर प्रदेश में भी सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा। तो यूपी की किसी यूनिवर्सिटी से हो या पूरे इंडिया की कहीं से भी हो, तो वो डिप्लोमा अगर आपके पास है तो ही फॉर्म भर पाओगे। अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र। तो या में जो लिख रखे इन्होंने एक चीज जरूर कॉमन मिल रही है हर जगह कि भैया सिविल या ग्रामीण इंजीनियरिंग कुछ भी हो वो चलेगा। यहाँ 3 साल का डिप्लोमा, तो ये आपको उन्होंने हर जगह ये सिविल इंजीनियरिंग के केस में फंसाया हुआ है। चलो, तो अब क्लियर हो गया किन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जो बाकी के लोग अपनी उम्मीद में आए हो वो इस वीडियो से चले जाए। बाकी लोग जो भर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें 50,000 भी फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर एक लिखा हुआ है कि भैया पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा में क्या आएगा, तो वो मैं बता देता हूं। इन्होंने तो ये लिखा है कि परीक्षा तिथि और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के बारे में पृथक से यथा समय सूचित किया जाएगा। तो वो सूचित करने में बच्चे को तो बड़ा टाइम लग जाएगा। दूसरा, बच्चे ये बोला है कि वैकेंसीज का 15 गुना, पर ऐसा आज तक नहीं हुआ कि इन्होंने 15 गुना लिया हो, ये हमेशा 30 गुना लेके चलते हैं। भैया 30 तो छोड़ो, ये 15 ही पूरे नहीं कर पाएंगे, यानी 60,000 बच्चा ही नहीं मिलेगा इन्हें, मैं दावे से कह सकता हूं, जिस तरह की इन्होंने कंडीशंस रखी हैं। पहली बात तो 10-12 लाख ने दिया ही है इस बार पैट। दूसरी बात, इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की जो कंडीशंस लगा दी हैं, तो उसके लिए बच्चा मिलेगा नहीं 60,000। ठीक है, और जो भी इस फॉर्म को भरेगा उन सब बच्चों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, अगर उनके मार्क्स नेगेटिव में नहीं है तो। 0 मार्क्स भी है तो भी मिलेगा। चलो, अब मैं आपको दिखा देता हूं निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष किस किस को माना जाएगा? सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में आएगा, सिविल एसएफएस मोड, सिविल ड्राफ्टमैन, सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये सब सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं। ऐसे करीब करीब 8-7 पेज हैं पूरे नोटिफिकेशन, या 10 पेज हैं, उन सब को पढ़ लीजिएगा। अगर आपने ऐसे कोई डिप्लोमा ले रखा है तो आप यहां फॉर्म भर सकते हो। नॉर्मल बीए, बीएससी, बीकॉम ये लोग फॉर्म इसमें नहीं भर पाएंगे। ठीक है, डिप्लोमा वाली नौकरी है भाई, वो जरूरी है, या आपके पास डिग्री है कोई सिविल इंजीनियरिंग में तो भी भर दोगे। ठीक है,
चलो, तो ये अब मैं सिलेबस आपको दिखा रहा हूं कि 2018 में कैसा सिलेबस था। 18 में आई थी अब से पहले ये वैकेंसी, मैं उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस बता सकता हूं। अब जो अगला आएगा उसका तो कह ही नहीं सकते कि क्या आएगा। वैसे ऐसा आता है पेपर। अब आप समझ लीजिए, जो पहला प्रश्न पत्र होता है, यानी 2 पेपर यहां होते हैं सेम डे, और दोनों ही पेपर जो होते हैं वो 2-2 घंटे के होते हैं। पहले पेपर में आपकी हिंदी 25 क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग, जीएस और यहां कंप्यूटर, इसके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गया टोटल पहला पेपर 150 प्रश्न का, 300 मार्क्स। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो भैया 300 मार्क्स का पेपर हो गया पहला। अब बीच में 2 घंटे का गैप मिलेगा, 3 से 5 ये पेपर था, और ये है 10 से 12, तो 3 घंटे का गैप हो गया उसी दिन में। 3 घंटे आप अपना खा पी के आओ, और अपना 3 से 5 बजे फिर पेपर चलेगा। यहां भाग 1 और भाग 2 लिख रहा है, तो द्वितीय प्रश्न पत्र बोलते हैं इसको। या तो आपका ये होगा या ये होगा, वो आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से होगा कि सिविल अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रिकी या अभियंत्रण एवं कृषि अभियंत्रण, एक है ग्रामीण अभियंत्रण, रसायन पर्यावरण, या वो जो इन्होंने डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं। जो इनमें जाना चाहेगा उनके लिए ऐसा पेपर होगा, और जो इसमें अपनी योग्यता के हिसाब से तो ऐसा पेपर होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने इस तरीके से बांट दिया है, उसी से यानी सब्जेक्ट से संबंधित ही चीजें पूछी जाएंगी, इंजीनियरिंग से संबंधित ही। ये पेपर भी आपका 150 प्रश्नों का होगा, और 600 इसके मार्क्स होंगे। इसके 600 ऊपर के 300, तो टोटल मिलाकर के तो 900 ही नहीं, ये 100 का, तो ये 300 का, और ये है 2-2 नंबर के, 25-50, 25-50, और ये 100 के 300। तो इसका मतलब ऊपर का जो पेपर है वो 400 नंबर का है, और ये जो पेपर है एक प्रश्न 4 नंबर का, जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित आएगा, 600 + 400, तो 1000 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ लगेगी। प्रश्नों की संख्या दोनों में मिला के 300 ही है, 150 यहाँ 150 यहाँ, लेकिन हर प्रश्न का अपना महत्व है, अपने मार्किंग है अलग अलग तरीके से। नेगेटिव मार्किंग होती है, जी हाँ, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, ये लास्ट में लाइन लिख रही है जो इसमें छिपी हुई है, 1/4 की लास्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर 4 नंबर का प्रश्न है तो कटेगा भी 1 नंबर, 4 का 1/4 1 होता है। तो उस हिसाब से तो मैंने पूरी चीजें क्लियर करने की कोशिश की है, जितना मैं इस पर रिसर्च कर सकता था वो आपके लिए रखा है। बाकी जो लोग फॉर्म भर पाएंगे इसमें बड़े लकी हैं। कुछ वैकेंसीज आजकल इस तरह से आ रही हैं जिनके पास कुछ स्पेशल चीजें हैं, जैसे कृषि वाली आई, एजीटीए वाली ये आई, मंडी परिषद वाली आई, तो कुछ ही लोग फॉर्म भर पा रहे हैं। और पैट जिन्होंने दिया हो, जो पैट की कंडीशन लग जाती है ना, वहां ना इस डिप्लोमा वाले भी बहुत सारे बच्चे मिल जाते। पैट की कंडीशन और साथ में लग गई तो बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो भाई जो भी भर पाते हैं वो बहुत लकी हैं। अपनी तैयारी करिए बहुत मजे में। नमस्कार, धन्यवाद।